नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आज की शानदार रैली के बाद वीकली एक्सपायरी के दिन हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। आज ग्लोबल मार्केट्स में भी शानदार रैली थी जिसका फायदा हमारे बाजारों को मिला और हम डे हाई पे बंद हुए। तो क्या ये मोमेंटम जो पिछले 3 दिन से जारी है ये वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी जारी रहेगा? इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल होने चाहिए और कौन सी ऑप्शन खरीद के हमें बड़ा फ़ायदा बन सकता है, इन्हीं सब डाटा पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, और ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले निफ्टी का डाटा। निफ्टी आज 326 अंकों की बड़ी तेज़ी के साथ बंद हुआ। 2% से ज़्यादा की तेज़ी थी। 15,245 पे निफ्टी की बंद हुआ। 15,273 का दिन के दौरान हाई लगा। 14,995 का दिन के दौरान हमने लो लगा, जो हमने शुरुआती 15 मिनट में ही लगा दिया था। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 948 अंकों की बड़ी तेज़ी के साथ बंद हुआ। हालांकि ये सेकंड हाफ में उतना मोमेंटम नहीं कायम रख पाया। फर्स्ट हाफ में इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था। 36,368 पे बंद हुआ। 37,455 का हाई लगा। 35,570 का निफ्टी बैंक में आज लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर था। बजाज फिनसर्व, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, यूपीएल हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज मार्केट्स को दोबारा से 15,200 के ऊपर बंद होने में मदद की। वहीं ऐसे स्टॉक देख लेते जिन्होंने हायर लेवल पे प्रेशर बनाया। आज गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा नहीं थी दोस्तों, सिर्फ ऑटो सेक्टर था जो कमज़ोर था। हीरो, मारुति, बजाज, एमएनएम, बीपीसीएल, आइशर, पांचों ऑटो स्टॉक्स थे जो वो वीक थे सिवाय टाटा मोटर के। तो ये निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं दोस्तों। 15,050 के आसपास हम लोग ओपन हुए। शुरुआती कुछ मिनटों में हमने 15,495 का लो लगा दिया और पूरा दिन सस्टेन बाइंग रही मार्केट्स में और दिन के दौरान इसमें 15,273 का हाई लगा। हालांकि आज हमें ग्लोबल मार्केट से भी खूब सपोर्ट मिला। अभी भी हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय भी अमेरिकी फ्यूचर डे हाई पे बंद काम कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी के साथ काम करें तो अमेरिका में हम लोग एक पॉजिटिव सेशन एंटीसिपेट करके गए हैं। हांगकांग के बाज़ारों में भी 800 अंकों की तेज़ी थी। जापान के बाज़ार आज 150 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुए। बाकी जितने भी एशियाई बाज़ार थे सभी आज मजबूती के साथ बंद हुए। तो इस सब के बीच में फिर हमारी वीकली एक्सपायरी वाले दिन क्या रेंज रह सकती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल होता है हमारे एपिसोड का, वो जान लेते हैं कि कल निफ्टी की दिन के दौरान पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज क्या रह सकती है। निफ्टी आज 14,245 पे बंद हुआ है और हमने बहुत अग्रेसिवली 14,200 का ही सपोर्ट जोन चुना है। ये इस बेसिस पे चुना है दोस्तों कि आज हम अमेरिका में एक पॉजिटिव सेशन एंटीसिपेट करके जा रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर 200 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। अनलेस के अमेरिकी बाज़ारों में कुछ बड़ा उल्टफेर हो जाए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर अमेरिकी बाज़ार फ्लैट भी क्लोज होते हैं तब भी हमें 14,200 पे दिन के दौरान मजबूत सपोर्ट मिलेगा। रजिस्टेंस हमें कहाँ मिलेगा? 14,315, 14,315, 350 ये हमारा कल के लिए रजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 14,150, 14,200 ये अब हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। इसको पहले निफ्टी के डेली चार्ट्स पे समझ लेते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। वैसे हमने ये कल भी एंटीसिपेट किया था कि एक मार्केट में बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है, करेक्शन खत्म हो चुकी है, लेकिन आज जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था 15,150 उससे भी 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी दिन के दौरान निकल गया। तो अब जो हमारा कल का हमने 14,315 क्यों चुना है? क्योंकि ये अब तक की हमारी हाईएस्ट क्लोजिंग है दोस्तों। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। मार्केट में हाई लो क्लोज ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। 14,430 का हमने लाइफ टाइम हाई लगाया है। 14,315 की हमें हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है। तो उसी पॉइंट को हमने कल रेजिस्टेंस के लिए चुना है 14,350, जो दूसरा ऑप्शन डाटा के लिहाज से बड़ा, ऑप्शन बैरियर के लिहाज से बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है। सपोर्ट जोन हमने प्योरली दोस्तों टेक्निकल में कोई बड़ी सपोर्ट है नहीं है, सिर्फ हमने ऑप्शन डाटा के लिहाज से 14,200 को सपोर्ट जोन के लिए चुना है। तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी वीकली एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन साइड में कैसे प्लेस्ड है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों। 15,200 पे आज 15,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। 15,100 पे बड़ा ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का, और 15,000 तब मार्केट के लिए बड़ी सपोर्ट बन चुका है। लगभग 70,000 कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन में निफ्टी में ऐड हुए। कॉल साइड में देख लेते हैं। 15,300 पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ है 15,300 पे, उसके बाद जाके 15,600 पे ऐड हुआ है। तो 15,300 फिलहाल हमारे लिए कल रजिस्टेंस जोन है। 15,400 पे भी लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं।
तो ये हमारे लिए इसीलिए हमने 15,315 जो हमारी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है और 15,350 जो ऑप्शन डाटा के लिहाज से मेक और ब्रेक लेवल आता है, तो ये हमारी 30 से 35 पॉइंट की रेजिस्टेंस जोन हो गई। अब निफ्टी को ट्रेड कैसे करें दोस्तों, तो निफ्टी का ट्रेड करने के लिए हम जो एक बड़ा पुल बैक आना था मार्केट में, बड़ा बाउंस आना था, वो आ चुका। अब हमें इसके बाद की जो भी स्ट्रेटजी बनानी है वो बाई ऑन डिप बनानी है। तो बाई ऑन डिप हमारा मतलब कि कल हमें 15,200 के आसपास मिले, वीकली एक्सपायरी है, तो आप इन द मनी एक कॉल ले सकते हैं। कल के लिए भी हमारी पुट खरीदने की राय नहीं है, किन्हीं भी स्तरों पे पुट नहीं खरीदेंगे अनलेस कि हमें शुरुआती मिनटों में ही 350 से 400 की जोन मिल जाए, तो बात अलग है। नहीं, हम 15,200 के स्तरों पे निफ्टी में खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। क्या खरीदेंगे? 15,100 की या 200 की कॉल इन द मनी, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है तो बहुत सस्ती मिल जाती हैं, तो उस ट्रेड में हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। हमने आज के लिए भी आपको बताया था कि 15,000 रुपये अगर हमें निफ्टी मिलता है तो 15,100 की कॉल खरीदनी चाहिए। जो दोस्तों ने उसमें ट्रेड किया होगा आज उन्होंने ऐतिहासिक मुनाफा कमाया होगा। दोस्तों निफ्टी की चर्चा होगी, बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ प्लेस्ड है? बैंक निफ्टी जैसा कि हमने चर्चा की कि आज फर्स्ट हाफ में इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, लेकिन सेकंड हाफ में ये उतना मोमेंटम जारी नहीं रख पाया, तो सेकंड हाफ में आज थोड़ा सुस्ताने लगा बैंक निफ्टी। तो कल के लिए जो हमारी रेंज है वो 36,200 से 37,150 ये इसका एकमात्र कल की रेजिस्टेंस पॉइंट है। 36,000 और 37,200 ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट्स देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। 36,570 ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। ऑप्शन डाटा के लिहाज से भी बड़ी पोजीशनें बनी हैं। 36,570 का आप इंतजार करें, नहीं तो आप 37,200 के आसपास बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की कोशिश करें। दिन के दौरान कभी भी हम 36,570 के ऊपर सस्टेन करते हैं, 37,200 के टारगेट बैंक निफ्टी में दिन के दौरान आ सकते हैं। एक बार बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में कैसे प्लेस्ड है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडर ज़्यादा ट्रैप है, जिन्होंने कॉल राइटिंग की हुई थी। 36,000 से हम लोग लगभग 300 पॉइंट ऊपर बंद हुए। 36,000 पे अभी भी 40,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये बड़ा ओपन ट्रस्ट है दोस्तों। उसके बाद 36,500, यहाँ भी 45,000 कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद 37,000, यहाँ भी लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तीन बड़ी स्ट्राइक हैं। 36,500 के जब तक हम नीचे हैं तो 36,200 हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 36,570 जो हमने टेक्निकल के हिसाब से जो लेवल निकाला आपके लिए, 37,570 इन स्तरों के निकलने के बाद 37,200 तक के टारगेट्स को बैंक निफ्टी अचीव कर सकता है। 36,000 पे आज 50,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, तो 36,000 अब बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ये हमने निफ्टी की चर्चा कर ली दोस्तों, बैंक निफ्टी की चर्चा कर ली। स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए हमें दिन के लिए कौन सा स्टॉक बढ़िया लग रहा है। आज के लिए हमारा स्टॉक ऑफ द डे था इन्फोसिस, डे हाई पे बंद हुआ। कल के लिए फिर हम फाइनेंशियल सेक्टर में बुलिश हैं। ICICI बैंक डे हाई पे क्लोज हुआ है। दिन के दौरान ICICI बैंक और एक्सिस बैंक दोनों का चार्ट पैटर्न एक जैसा ही रहता है। ये एक्सिस बैंक का पैटर्न है, तो दोनों का सेम पैटर्न है, लेकिन ICICI बैंक आज डे हाई पे बंद हुआ। एक्सिस बैंक में अगर आपको फ्रेश तेजी करनी हो तो 760 का लेवल पार करने के बाद जो आज के हाईज हैं उन स्तरों को पार करने के बाद आपको एक्सिस बैंक में फ्रेश तेजी करनी चाहिए। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। एक आज बड़ी शॉर्ट कवरिंग के बाद हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, इसके आगे हमें करनी तेजी ही है, लेकिन अभी मार्केट बाई ऑन डिप हो जाएगा। हमें दिन के दौरान हमेशा एक डिप का इंतजार करना है, उसके बाद मार्केट में फ्रेश खरीदारी करनी है। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ हमें आगे जाके ट्रेड करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।